पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान बेनकाब मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे रहने वाले। लश्कर ने पाकिस्तान में रची थी पूरे हमले की साजिश। न्यूज़ 18 इंडिया के पास है पाकिस्तानी होने के सबूत के दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन से जारी मुठभेड़, अब तक 3 आतंकी ढेर, 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन में ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद। इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहां पर ही मिलिटेंट छुपे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी बोली आतंकवाद को रंग से जोड़ना गलत। साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हिंदू जागरण के लिए करते रहेंगे काम। साध्वी प्रज्ञा ने हरे रंग को कहा था आतंकवाद। लोकसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने की जोरदार नारेबाजी। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में बुरे फंसे तेजस्वी यादव। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करने के निर्देश। दीघा थाने में एक वकील ने तेजस्वी के खिलाफ की शिकायत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। दिल्ली में तमिलनाडु की सांसद और सुधा के साथ चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह 6 बजे हुई वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने झपटा चेन। सांसद ने स्पीकर को लिखा पत्र। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। धोखाधड़ी के आरोप में लखनऊ से गाजीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमर पर मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके अदालत में जाली दस्तावेज पेश करने का आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ ने मचाई तबाही। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूबे। वाराणसी में भी गंगा नदी ने मचाया कोहराम। यमन में 68 अफ्रीकी शरणार्थियों और प्रवासियों की मौत। अबियन प्रांत के पास समुद्र में नाव पलटने से हादसा। सिर्फ 12 लोग बचे जिंदा। खराब मौसम के चलते राहत काम में मुश्किल। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के ओवल टेस्ट का निर्णायक दिन। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार। इंग्लैंड को 35 रन की जरूरत। कल खराब रोशनी के चलते जल्द रोकना पड़ा था मैच। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. 100% placement assistance, NAC A+, RKDF University, Bhopal. लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की। एपिक नंबर केस में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से 2 वोटर कार्ड पर नोटिस देकर जवाब मांगा। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के होने के मिले सबूत। ऑपरेशन महादेव में ढेर आतंकी। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर। आतंकियों के पास मिले पाकिस्तानी वोटर आईडी, जीपीएस डेटा। हमले की पूरी प्लानिंग लश्कर ने पाकिस्तान में रची थी। दिल्ली में तमिलनाडु की सांसद एम सुधा से झपट मारी। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला सांसद से चेन स्नैचिंग की वारदात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जारी। कुलगाम में 4 दिन से जारी है मुठभेड़। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अब तक 3 आतंकी ढेर। बिहार के रोहतास में एक कार ने 4 लोगों को रौंदा। टक्कर मारने के बाद कई फीट ऊपर उछली महिला। दर्दनाक हादसे में 47 साल की महिला की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। एक 2.5 साल का मासूम भी शामिल। राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी है? आपके पास विश्वसनीय जानकारी है क्या? पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 6 अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 21 आतंकवादी ढेर। मारे गए 21 आतंकियों में 12 पाकिस्तानी। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। कहा एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक एक भी आपत्ति या दावा नहीं। महाराष्ट्र के पाटन में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और साइकिल में जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज। 2 एपिक नंबर रखने के मामले में एक वकील ने शिकायत दर्ज की। जांच में पुलिस जुटी।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर पर लगातार झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार आज शिवालयों में लगा शिव भक्तों का तांता। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पिता के निधन पर हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, आज मैं शून्य हो गया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में शाम 4 बजे बंगाल बीजेपी सांसदों से संगठनात्मक मामलों पर चर्चा होगी। गुजरात के मेहसाणा में तेज रफ्तार कार ने एक रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 जख्मी। अवैध बांग्लादेशी पर दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद बवाल। टीएमसी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी कहने का आरोप। यूपी के इटावा में मामूली विवाद में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट के बाद मौके से फरार हुए आरोपी छात्र, कई छात्र बुरी तरह जख्मी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। यूपी के हापुड़ में मामूली बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आतंकवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का बयान। कहा, आतंकवाद शब्द में रंग का कोई मतलब नहीं। जो लोग आतंकवाद को रंग से जोड़ते हैं वो आतंकवाद के समर्थक। गुजरात के आणंद में डंपर के टायर में फंसा बच्चा, राहगीरों में कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की जान बचाई। बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा। गंगा स्नान के लिए जा रहे कांवड़ियों का डीजे अचानक हाईटेंशन तार से टकराया, 7 श्रद्धालुओं की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड से हड़कंप। अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़क जाम हो गई। रास्ता खोलने में प्रशासन जुटा। उत्तराखंड में बारिश के बाद उफान पर नदियां। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम तेजी से जारी है। एनडीआरएफ की टीमें पानी में फंसे लोगों तक खाना पहुंचा रही है। प्रयागराज में बाढ़ ने मचाया कोहराम। गले तक भरे पानी में नवजात का किया गया रेस्क्यू। वसुदेव की तरह टोकरी में नवजात को निकाला। बिहार के आरा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के कटाव में पूरी तरह जलमग्न हुआ जवैनिया गांव। सैकड़ों घर पानी में डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा का दिख रहा रौद्र रूप। मुगलसराय के दर्जनों गांव में घुसा पानी। ग्रामीणों में दहशत। एमपी के शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में एक लड़का बह गया। दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था लड़का। लापता लड़की की तलाश जारी। यूपी के बलरामपुर में झमाझम बारिश के बाद उफान पर नदियां। निचले इलाकों में पानी ही पानी। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद सिंध और पार्वती नदियों का जलस्तर बढ़ा। नदियों के पास बसे लोगों का रेस्क्यू जारी। पश्चिम बंगाल के कलिपोंग में भूस्खलन से अफरा तफरी। NH10 पर मलबा गिरने से यातायात बाधित। फंसे यात्रियों को निकालने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीर सामने आई। कोटधार का स्वार घाट को जोड़ने वाला बाघछाल पुल बाधित। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बाढ़ ने मचाया कोहराम। चित्रकूट के राजापुर तहसील के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। प्रशासन ने कई परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव पानी में डूबे। सुरक्षित जगह लोगों का पलायन जारी। मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में फिल्मी स्टाइल में लूट। लुटेरों ने बिल्डिंग के अंदर घुसकर महिला से लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के हमीरपुर में केचुआ खोदने के विवाद में जमकर मारपीट। मछली का शिकार करने के लिए खोद रहा था युवक। केंचुआ विरोध करने पर युवक ने मां बेटे को जमकर पीटा। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। लखनऊ के दारुल शफा इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के दयालपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप पर लूट। नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मठ के महंत की निर्मम हत्या। नदी के किनारे कीचड़ में मिला शव। जांच में पुलिस जुटी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑनलाइन लूडो में 5 लाख रुपए हारने के बाद लड़की ने सुसाइड किया। परिवार के मुताबिक लंबे वक्त से मोबाइल पर खेल रही थी लूडो। ओवल में खेला जा रहा 5वां और अंतिम टेस्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। आखिरी दिन आज भारत को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट, तो वहीं इंग्लैंड को 35 रन की दरकार। दूसरी पारी में इंग्लैंड के 6 विकेट गिरे। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, सिराज ने 2 और आकाशदीप ने 1 विकेट चटकाए। यमन में अबियन प्रांत के पास समुद्र में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा। करीब 68 अफ्रीकी शरणार्थियों और प्रवासियों की मौत। ये नाव 154 इथियोपियाई नागरिकों को लेकर जा रही थी।
रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, अगले हफ्ते रूस जाएगा अमेरिका का विशेष दूत। रूस के साथ तनाव करना चाहता है अमेरिका। रूस में 600 साल बाद फटा क्रेशेनिन कोव ज्वालामुखी, ये 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार फैलाया इसने।